आसमान से गिरे और खजूर में अटक गए। पूरी दुनिया में अपना मजाक उड़वाया। मुज़ाकरात हो रहे थे, ईरान और अमेरिका के लाइमलाइट खुद लेने की कोशिश की और सब कुछ गले पड़ गया है। दो पाकिस्तानी जहाजों शालामार और खैरपुर को आबनाए हुर्मुज़ पहुंचने के बाद अचानक वापस भेज दिया गया है। उसकी वजह यह है, एक तो इस वक्त आपके और ईरान के तल्लुकात के अंदर एक दरार आई हुई है। बहरी जहाज को वार्निंग दे रहे हैं कि अगर आप इस तरफ को आए तो आपके ऊपर फायरिंग जो है ये फायर खोल दिया जाएगा। तो पाकिस्तान जिसने मुज़ाकरात के लिए भी अपना वेन्यू दिया, सब कुछ किया, खर्चा किया, उसको अब बेचारे को तेल भी नहीं मिलेगा। आप ये कह सकते हैं कि डिसअपॉइंटमेंट है। यस, हर चीज़ की वो कहते थे ना कि डिसअपॉइंटमेंट होगी। दो जहाज़ जो कि पाकिस्तान से गए, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के, जो कुवैत और यूएई जा रहे थे लाखों बैरल तेल लेने के लिए, उनको हुर्मुज़ से अनअवॉइडेबल रीजंस की बुनियाद पे कहीं और मोड़ दिया गया। अब वो यम्बू पे या किसी और पोर्ट पे जाएंगे। हुर्मुज़ से उन्हें गुजरने नहीं दिया गया कि ईरानियंस ने पास थ्रू नहीं करने दिया, क्योंकि मुज़ाकरात नहीं हुए तो वो अब किसी को गुजरने नहीं देंगे। मेरी जान, आप जितने मर्जी समझ रहे हो प्रधान बन रहे हो, ये अमेरिका ने मास्टर स्ट्रोक अगला कर दिया, बंद कर दिया आज से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़। ना आया ना महीने आपका तेल, फिर आप देखें आपको तेल किस तरह करते हैं। तेल वाले लित्र पड़ेंगे सबको, फिर आपकी ताइची सारी की सारी निकल जाएगी। पूरी दुनिया में अपना मजाक उड़वाया। मुज़ाकरात हो रहे थे, ईरान और अमेरिका के लाइमलाइट खुद लेने की कोशिश की और सब कुछ गले पड़ गया। और अब इस मामले के आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो चुके हैं। आपने तो हमारे लिए मसले पैदा कर दिए हैं। अब ये चीज सामने आएगी कि पैदान मसाइल बढ़ जाएंगे। पाकिस्तान जो है ना, वो जंग कुछ 50 मोहल्ले परे हो रही होती है, जंग पाकिस्तान के गले लाजमी पड़ जाती है। ये तो वही बात हो गई कि हम ये कहें कि नहीं हमने पकौड़े तो बहुत अच्छे बनाए, लेकिन क्या है कि वो जल गए। जय हिंद दोस्तों, MDM न्यूज HD चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स की दुनिया से एक ऐसी न्यूज आ रही है जिसने सबको हिला दिया है। ग्लोबल एनर्जी का सबसे बड़ा गाटवे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अब एक डेंजरस बैटल ग्राउंड बन चुका है और इसका पहला बड़ा झटका लगा है पाकिस्तान को। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के दो बड़े ऑयल टैंकर्स खैरपुर और शालीमार को ईरान ने हॉर्मुज़ के रास्ते से धक्का देकर वापस भेज दिया है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये ईरान का पाकिस्तान को उसकी बेट्रायल के लिए एक डायरेक्ट मैसेज है। जब इस्लामाबाद में US और ईरान के बीच पीस टॉक फेल हुई तो ईरान ने बिना वक्त गंवाए अपना स्टांस क्लियर कर दिया। 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई कंट्रोल करने वाला ईरान अब पाकिस्तान को उसकी डबल गेम पॉलिटिक्स का सबक सिखा रहा है। पाकिस्तान का मीडिया खुद सकता है कि कैसे सिर्फ 12 घंटे के अंदर ईरान ने उनका रास्ता ब्लॉक करके उनकी एनर्जी सप्लाई की बंद बजा दी है। अगर ये टेंशन ऐसे ही चलती रही तो पाकिस्तान के लिए आने वाला वक्त किसी नाइटमेयर से कम नहीं होगा। क्या ये पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का एंड है या ईरान का नया पावर प्ले? अपनी राय आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। आसमान से गिरे और खजूर में अटक गए। पूरी दुनिया में अपना मजाक उड़वाया। मुज़ाकरात हो रहे थे, ईरान और अमेरिका के लाइमलाइट खुद लेने की कोशिश की और सब कुछ गले पड़ गया है। अच्छे भले अबनाए हुर्मुज़ से जहाज पाकिस्तान का झंडा लगा के फराटे भरते हुए गुजर रहे थे, वो भी बर्बाद हो गया सब कुछ। ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए लेने के देने पड़ गए वाला मामला कर दिया है। पाकिस्तान जो है ना, वो जंग कुछ 50 मोहल्ले परे हो रही होती है, जंग पाकिस्तान के गले लाजमी पड़ जाती है। अब खबर आ रही है जो मैंने अल जजीरा से देखी और वो फारस न्यूज को कोट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के दो तेल के टैंकर, या वो तेल के दो टैंकर जिन पे पाकिस्तान के झंडे लगे हुए थे, हो सकता है किसी और मुल्क के हों, एक का नाम खैरपुर है और एक का नाम शालामार है। ये दावा किया जा रहा है ये दोनों टैंकर अबनाए हुर्मुज़ से वापस मुड़ गए हैं, नहीं जा रहे। जो पाकिस्तान को अच्छे भले तेल मिल रहा था, अब पाकिस्तान के तेल के जहाज भी नहीं जा सकते क्योंकि अमेरिका ने धमकी दे दी कि हम ब्लॉकेड कर रहे हैं। आप हो ही नहीं सकता कि ईरान के साथ डील करके और आप यहाँ से गुजर जाए, हम नहीं गुजरने देंगे। तो पाकिस्तान जिसने मुज़ाकरात के लिए भी अपना वेन्यू दिया, सब कुछ किया, खर्चा किया, उसको अब बेचारे को तेल भी नहीं मिलेगा। ये हमें सिला मिला है इन मुज़ाकरात में किरदार अदा करने का। तो जैसे मैंने कहा, आसमान से गिरे खजूर में अटके। ओ भाई, मुसीबत और मुल्कों की होती है, हम गले डाल लेते हैं। नए हुर्मुज़ से पाकिस्तान के दो जहाजों को अचानक वापस भेज दिया गया है और जराये के मुताबिक पाकिस्तान नेशनल शिपिंग के दो जहाज शालामार और खैरपुर को अबनाए हुर्मुज़ पहुंचने के बाद अचानक वापस लौटने का कह दिया गया। ये जहाज चंद रोज कबल कुवैत और मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए रवाना हुए थे, जहां उन्होंने करोड़ों लीटर खाम तेल लोड करना था। इत्तलात के मुताबिक
दोनों जहाजों को हरमज में दाखिले के बाद नागुज़ीर वजूहात की बिना पर आगे बढ़ने से रोक दिया गया है, जिसके बाद इन दोनों जहाजों के कप्तानों आसिफ और शाहीन ने अहकामात पर अमल करते हुए इन जहाजों का रुख खलीज अमान की जानिब मोड़ दिया है। जरा ये दावा कर रहे हैं कि अब इन जहाजों को मतबादल बंदरगाहों जैसे फजीरा या यंबूख की तरफ भेजे जाने का इम्कान है। इस पेशरफ्त को खित्ते में जारी कशीदगी के तनाजुर में इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है, जिससे पाकिस्तान के लिए तेल की तरसील और बहरी सरगर्मियों पर असर पड़ सकता है। तो अंदाजा लगाएं, इस हवाले से दीगर तफसीलात भी रखते हैं आपके सामने कि कैसे अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को एक शदीद तरीन होलनाक धोखा दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप साहब इस वक्त क्या फरमा रहे हैं, ईरान का रद्द अमल आबनाए हरमज के हवाले से क्या है, जहां पाकिस्तान के अंदर कुछ साफियों की जानिब से बड़ी उम्मीदें दिलाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि बड़ी कुछ अचीवमेंट हो गई। पाकिस्तान की पोजीशन इसलिए भी नाजुक हो गई कि ऐन मुज़ाकरात के दरमियान सऊदी वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान आते हैं। इस किस्म की खबरें आती हैं कि यूएई, जिसने भारत के साथ दिफाई मुआहदा कर लिया और पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे के बाद उसकी कुछ ख्वाहिशात थी पाकिस्तान से मुतल्लिक जो पूरी नहीं हुई, पैसे उन्होंने अपने वापस मांग लिए बरसा बरस से जो पाकिस्तानी अकाउंट्स के अंदर पड़े हुए थे। फिर कुछ मखसूस सहाफ़ियों को खोल दिया गया, वो फिर जो पहले कभी यूएई के गुन गाया करते थे उनके खिलाफ वो ट्वीट्स लेकर आ गए मैदान में, जो कभी बड़ा उन्हें फैसिलिटेट किया करते थे साउथ पंजाब में उनके महलों और उनकी शिकारगाहों को, अब वो फिर जनाब उनके खिलाफ ट्वीट्स कर रहे हैं। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तान की फाइटर जेट और अफवाज की तैनाती की खबरें सऊदी अरब की वजारत दिफा से जारी की गई। पाकिस्तान में अभी तक इसके ऊपर मुकम्मल खामोशी है, लेकिन आबनाए हरमज से जो अहम खबर आई है वो ये आई है कि आज पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन पाकिस्तान के 2 जहाज़ों को आबनाए हरमज से नहीं गुजरने दिया गया और उनको वहाँ से वापस भेज दिया गया। क्या ये मामला जो है कि वो सऊदी अरब में अफवाज की तैनाती से जुड़ा हुआ है या इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और तीसरा मामला कि अगर आबनाए हरमज की नाकाबंदी होती है और अमेरिका जो है वो आबनाए हरमज से निकलने वाले तेल के जहाज़ों को आलमी समंदरों में रोक लेता है, तो फिर आबनाए मंदब कितना जो है कि महफूज होगा। और अगर यमन में जो कबाइल हैं जो ईरान की सपोर्ट करते हैं, अगर वो बहिरा अहमर का उस आबनाए मंदब को अगर बंद कर दें, तो फिर पूरे के पूरे खलीजी ममालिक की तेल की सप्लाई जो एशिया की तरफ है, साउथ एशिया की तरफ है, ईस्ट एशिया की तरफ और अफ्रीका की तरफ ये बंद हो जाती है। सिर्फ एक रास्ता सऊदी अरब के लिए वो नहर स्वेज से यूरोप की तरफ बाकी बचता है। तो इससे जो आलमी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, तेल की सप्लाई के ऊपर क्या असर पड़ेगा और क्या अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और पूरा यूरोप जो है वो इस सारे बोझ को बर्दाश्त कर सकता है या नहीं कर सकता, एक सवाल ये है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।